एक बार बिना तिलक स्वरूप के मामा जी खाकी बाबा सरकार के चरणों में उपस्थित हो गए। बहुत ध्यान से सुने वैष्णव, अन्यथा नहीं मानना। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि हम जब जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जो लोग कभी तिलक नहीं लगाते हैं वो दिखाने के लिए कि हम भी चेला हैं, हम भी भगत हैं, वैष्णव हैं, वो सब लंबा चौड़ा तिलक लगा लेंगे। वैसे नहीं लगाएंगे तिलक विलक। कितने लोग कंठी भी नहीं पहनते हैं, मंत्र भी नहीं जपते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। गुरु अवज्ञा का अपराध है। तो थोड़ा सा प्रमाद हुआ, बिना तिलक के गुरु जी के सामने चले गए। इतने मात्र से बाबा सरकार इतने बिगड़े, बहुत नाराज हो। अरे बिना तिलक के तुम कैसे आए? तो सरकार गलती हो गई, क्षमा करें अपराध। नहीं, क्षमा नहीं होगा, जाओ गंगा जी में डूब जाओ, कूद जाओ गंगा जी में। गुरुजी तो गुरुजी, भयंकर गंगा जी, बक्सर में कितनी गंगा जी का पाठ है, और वर्षा काल की गंगा जी, बाढ़ थी, भयंकर बाढ़ थी। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी गुरु आज्ञा होते ही गंगा जी में कूद गए। संभव नहीं था कि गंगा जी से उस बाढ़ की स्थिति में शरीर का बचना, लेकिन गंगा जी में कूदे तो आश्चर्य, घुटने से ऊपर गंगा जी का पानी नहीं, जबकि स्थिति ये थी कि वहीं हाथी डूब जाए इतना जल, पर घुटने से नीचे मामा जी के जल नहीं गया। वो आश्चर्यचकित हो गए, गंगा जी में डूब ही नहीं रहे, 20 धार तक चले गए, जहां अथाह जल है वहां भी वही स्थिति। अंत में एक लाली, वो लाली कोई सामान्य लाली नहीं, साक्षात विदेह राजनंदिनी, सुने ना प्राण प्यारी श्री राम वल्लभा श्री जानकी जी, वे प्रकट हो गई। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा भैया परीक्षा पूरी हो गई, चलो लौट चलो। ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ 2-4 पद लिख लिए तो उन्होंने अपने को मामा जी के नाम से घोषित कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सदगुरु भगवान की कृपा से किशोरी जी ने हाथ पकड़ा है और भैया कहा। ऋषिकेश में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने पूछा कि मामा जी, किशोरी जी आपको अपना भाई मानती हैं कि आप अपनी बहन उनको मानते हैं? माने इस संबंध की स्वीकृति, भाई बहन वाले संबंध की स्वीकृति किशोरी जी की ओर से है कि नहीं? ये किसने पूछा? परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने। दूसरा कोई होता तो कह हाँ, किशोरी जी की तरफ से स्वीकृति है, गुरुजी ने कृपा की, किशोरी जी ने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन कैसे होते हैं महापुरुष? मामा जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सरकार आप जैसे भगवत प्राप्त सिद्ध संत इस बालक को बार बार मामा जी कह रहे हैं, तो किशोरी जी के संबंध से ही तो कह रहे हैं। आपने मामा जी कह दिया, तब किशोरी जी को संबंध तो स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार हो गया, नहीं होता संबंध स्वीकार तो आप मामा जी क्यों कहते हैं? सुनकर विह्वल हो गए स्वामी जी, गदगद हो गए। एक संत की वाणी से ऐसा ही उत्तर प्रकट होना चाहिए। तो स्वामी जी ने पूछा, किशोरी जी के बड़े भाई हो कि छोटे? जैसे पंचरसाचार्य श्री हर्षण कुंज सरकार, वो किशोरी जी के बड़े भैया थे, दादा, इसलिए किशोरी जी को वात्सल्य करते। पर मामा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि किशोरी जी के बहुत भाई हैं, पर उनमें सबसे छोटा ही बालक है।
तो श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि तब तो गोद में बिठाकर बहुत दुलार करती होंगी, जब सबसे छोटा अपने को मानते हो तब तो किशोरी जी गोद में बिठाकर बहुत दुलार करती होंगी। इतना सुनती मामा जी कुछ बोल नहीं पाई, अत्यंत विकल हो गए। दोनों संतों के प्रेमाश्रुधार बहने लगी। यह है संतों का एकांतिक सत्संग। आहा, तो गुरु निष्ठा के प्रताप से किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया। दूसरी घटना, अस्वस्थ हो गए अयोध्या जी में, जानकी महल में, और सिर में अतिशय वेदना हुई और कक्ष में अकेले पूज्य महाराज जी थे। साक्षात श्री किशोरी जी ने प्रकट होकर मस्तक दबाया, सिर पर सुगंधित तैल की मालिश किया। हम लोग संतों को समझ ही नहीं पाते हैं, ये क्या है, कैसे हैं, चले जाते हैं तब रोना धोना रह जाता है भैया। इसलिए संत जब तक विराजमान है तब तक उनकी महिमा को, गरिमा को स्वीकार कर लो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।